हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेंज रोवर के ऑफ रोडिंग स्टंट्स के बारे में, जिसमें से कुछ स्टंट्स रेंज रोवर ने खुद ने करवाए थे। जिसके अंदर सबसे पहला स्टंट है जिसके अंदर रेंज रोवर ने बीच सड़क के ऊपर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया, जिसको देखकर सभी लोग अपनी गाड़ियां वापस ले जाने लगे, क्योंकि वह स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा था जिसके ऊपर से गाड़ियाँ टप ने ऊपर से नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। वो उस गाड़ी से भी बड़ा स्पीड ब्रेकर था और सभी लोग यह देख के बहुत हैरान हो गए कि इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर यहाँ पे कैसे आया। उसी टाइम वहाँ पे लोग जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहाँ से एक लोग ने तो ट्राई भी किया कि वहाँ से वह कार टपा पाएंगे या नहीं, लेकिन वह नहीं चढ़ पाए। इतने में ही एक तरफ से एक रेंज रोवर की कार आई और वो बड़े ही आराम से उसके ऊपर चढ़ गई, जिसको बाकी लोग देखते ही रह गए कि वह बड़ी मक्खन की तरह उसके ऊपर चढ़ गई और दूसरी साइड उतर गई। लोग यह देख के काफ़ी खुश हुए कि इतनी आसानी से रेंज रोवर की कार उसके ऊपर चढ़ गई और उतर गई, जो दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा था रेंज रोवर के लिए, लेकिन बाकियों के लिए काफ़ी टफ था। जिसके बाद हम बात करते हैं रेंज रोवर के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के बाद। अब हम कुछ ऐसे स्टंट्स जिसके अंदर रेंज रोवर ने अपने पीछे काफ़ी बड़ा वेट को टो किया था, मतलब जोड़ के खींचा था। जिसके अंदर सबसे पहले रेंज रोवर ने ट्रेन की पटरियों के ऊपर चढ़ के एक 100 टन की एक रेलगाड़ी के इंजन की जगह लग के 3-4 इन बोगियों को खींचा था, जिसके अंदर रेंज रोवर को काफ़ी मुश्किलें हुई थी। नहीं हुई और बड़ी आसानी से खींच लिया। फिर उसके बाद अगर आपको यह छोटा लगता है तो ये वाला सुनो। इसके अंदर रेंज रोवर ने 110 टन, जिसके अंदर 1,10,000 किलो था, उसको भी ट्रक को बड़ी आसानी से रोड के ऊपर खींच लिया और बहुत जल्दी स्पीड बना ली। जिसके अंदर रेंज रोवर की स्पोर्ट कार थी, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी है, और जिसने बड़ी आसानी से इसको खींच लिया इतने बड़े ट्रक को, जो कि फुल लोडेड था, जिससे रेंज रोवर ने काफ़ी जल्दी ही स्पीड पकड़ ली। और ऐसे लगता है कि ये रेंज रोवर के लिए तो आम बात है। ऐसे स्टंट्स को देख के हमें ऐसे लगता है कि रेंज रोवर यह स्टंट्स इसलिए कराती है जिससे उन लोगों को पता लग सके, जो लोग रेंज रोवर ख़रीदते हैं, कि उनकी रेंज रोवर कितनी कैपेबल है। उसके बाद यह स्टंट जो आपने देखा ही होगा, बहुत फेमस है, कि रेंज रोवर ने जो बहुत बड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ उनके ऊपर अपनी रेंज रोवर कार को बड़ी आसानी से चढ़ा दिया, जो बहुत 10,000 सीढ़ियों से भी ज़्यादा है और जो काफ़ी ऐसे टेढ़ी है, जिसके ऊपर रेंज रोवर ने अपनी कार को चढ़ा के दिखाया। ऐसा कोई और अदर ब्रांड कर नहीं सकता, और इस पे रेंज रोवर बड़ी आसानी से चढ़ गई। ऐसा लगता ही नहीं कि रेंज रोवर को कोई टफनेस है। ऐसे लगता है कि इतनी कैपेबल है रेंज रोवर की, वह कुछ भी कर सकती है। इन क्लिप्स को देख के अगर आप भी रेंज रोवर आपके पास है तो आप भी ऐसे कर सकते हो। देखो, वो आखिरी में पहुंच गई बड़ी आसानी से, उसको बहुत कम टाइम में वह वहाँ पहुंच गई। लेकिन हाँ, कोई नॉर्मल कार के लिए काफ़ी टफ है। और एक तो आपने रेंज रोवर की डिफेंडर की ऐड देखी होगी, जिसके अंदर रेंज रोवर की डिफेंडर भागी जा रही है ऑफ रोडिंग करती हुई। उसके पीछे काफ़ी बाइक्स और भी लगे हुए हैं। अचानक से सीधी चलती चलती रेंज रोवर की कार हवा में उछल जाती है और उसकी लैंडिंग सही नहीं होती, वह पलट जाती है, जैसा कि आप इस क्लिप में देखोगे। कि अब आप देखो कि ये रेंज रोवर सीधी जा रही है, उसके बाद सीधा जाते जाते ऑफ रोडिंग कर रही है वो, और वो बड़ी आसानी से जा रही है, क्योंकि यह क्लिप बनाई एड शूटिंग की जा रही थी उस टाइम उसकी रेंज रोवर। अब ये देखो आपने, ये उठी, उछली और गिर गई, और ये नीचे गिर गई, उसके आगे से सारी बिचक गई है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ रही है। ये ऐड के टाइम ऐसा हुआ था और रेंज रोवर ने इसी को ही अपलोड कर दिया, जिससे इसका कैपेबिलिटी का पता चले। इसके अंदर ये है कि इंसान अपनी रेंज रोवर को पता नहीं कौन से गड्ढों में ले जा रहा है, जिसके अंदर एक टायर को उसका ज़मीन पे रह ही नहीं रहा। कभी लेफ़्ट वाला आगे वाला, कभी पीछे वाला, ऐसे ऊपर नीचे होया जा रहा है, जो कि दिखने में काफ़ी डेंजरस लग रहा है। देखिए, आप यहाँ पे कोई और कार को तो ले जा ही नहीं सकते, लेकिन ये बंदा इस कार को लेके कितनी आसानी से यहाँ से क्रॉस कर रहा है। देखना, ये टायर इधर आया, अब ये ऊपर हो गया तो आगे से उठ गई कार। ऐसे लग रहा है कितना इजी था इसके लिए। लेकिन अगर हम नॉर्मल के लिए, अब इस क्लिप में देखो आप, इसके अंदर तो रेंज रोवर को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, जो कि पुरानी है रेंज रोवर थोड़ी, लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी है, जिसके ऊपर रेंज रोवर बिना किसी स्लिप के आसानी से चढ़ गई।
लेकिन जो हम बाकी वीडियोस में देखते हैं थार वाली या कोई फॉर्चूनर वाली जिसके अंदर सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी है। जैसे आपने देखा ये आधे टायर से भी ज़्यादा बड़ी है। इंसान के पास पुरानी रेंज रोवर थी, इसने ट्राई करने की सोचा कि मैं क्या इस पूरे चट्टान के ऊपर चढ़ पाऊँगा अपनी रेंज रोवर के साथ, इसीलिए इसने ऊपर चढ़ा दी रेंज रोवर को, जो कि 70 डिग्री की ये चट्टान है। और इसके ऊपर बिना आसानी से मक्खन की तरह उसकी रेंज रोवर आसानी से चढ़ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उतरते टाइम भी वो बड़ी आसानी से ही उतर रही है, कि देखो कितनी आसानी से उतर गई। ऐसा लगता है कि इसको कोई आसानी ही है, मतलब कितनी कैपेबल है रेंज रोवर। आप यह देख सकते हो कि इतनी ऊंचाई चढ़ान है और वापस उतर रही है, लेकिन बिल्कुल स्लोली आराम से उतर रही है। ऐसे नहीं, आप ऐसा कोई और कार के साथ करने के बारे में नहीं सोच सकते। मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी ख़राब है। अब इसके अंदर रेंज रोवर को एक जो मर्सिडीज़ का आता है जी वैगन, उसके साथ टग ऑफ वॉर की जा रही है, जिसके अंदर देखते हैं कौन जीतेगा। इसके अंदर रेंज रोवर बड़ी आसानी से ही जी वैगन को खींच के ले गई जो कि इसकी पावर को बताता है। कोई भी टग ऑफ वार हो जिसके अंदर रेंज रोवर कभी नहीं हारती। अब अगर हम अगली क्लिप में देखें तो रेंज रोवर ऑफ रोडिंग कर रही है और उसके साथ ऑफ रोडिंग करती जा रही है। अब ये किसी को यहाँ पे ये निसान का जो कार है वो फंस गई है, उसे निकालेगी। रेंज रोवर एक फंसी हुई कार को खुद फंसने वाली जगह पे निकाल सकती है, लेकिन वो दूसरी कार यहाँ पे फंस भी गई। देख सकते हो रेंज रोवर की कितनी कैपेबल है। ऑफ रोडिंग के लिए आप अगर किसी से पूछोगे कि बेस्ट ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल, तो उसे वह रेंज रोवर ही कहेगा। इस पर्सन को देखो, यह अपनी कार के पीछे ट्रेलर है जो कि फंसा हुआ है, उसको कितनी कोशिश कर रहा है और आखिरी में उसने उसको निकाल ही लिया बाहर, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रेलर है, और उसको आराम से निकाल लिया बाहर सड़क पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था और काफ़ी बड़ा ट्रेलर है। इस पर्सन ने एक पिकअप ट्रक के साथ रेंज रोवर की ड्रैग रेस की और इसको बड़ी आसानी से, ये फोर्ड का पिकअप ट्रक है, बड़ी आसानी से रेंज रोवर इसको ले गई। पता नहीं ऐसा क्या रेंज रोवर में जादू है कि वो हर एक टग ऑफ वॉर जीत जाती है। इस पर्सन ने तो हद ही कर दी कि रेंज रोवर की 900 मिलीमीटर की वाटर कैपेसिटी आती है, और इस पर्सन ने तो शीशे खोल के कार के अंदर ही पानी चला गया, लेकिन फिर भी है कार एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, वो जो कि काफ़ी टफ होता है। और कोई कार के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। थार की 650 मिलीमीटर आती है वाटर वीडिंग कैपेसिटी, इसकी 900 मीटर है। लेकिन इस पर्सन ने तो देखो, अब ये इसने अपनी कार का डोर खोला और उसके अंदर से पानी आया, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं। अब हम देखेंगे मस्टैंग के साथ रेंज रोवर की रेस, जिसके अंदर पहले तो रेंज रोवर हार रही थी, स्लो थी, लेकिन आगे जाके रेंज रोवर ने उससे आगे निकल गई धीरे धीरे, क्योंकि रेंज रोवर ने अचानक से स्पीड नहीं पकड़ी, धीरे धीरे स्पीड गेन की, और आखिरी में रेंज रोवर जीत गई। और इस क्लिप के अंदर यह पर्सन अपनी रेंज रोवर को ऊपर चढ़ाना चाहता है, और इसने यह तो स्टंट ही कर दिया, जो कि दिखने में आप और किसी कार से नहीं कर सकते। और जो अब रेंज रोवर आती है वो इतनी महंगी आती है कि आप उसके साथ ऐसे स्टंट्स नहीं कर सकते। इस पर्सन ने अपनी रेंज रोवर को इस टनल में ही घुसा दिया। शायद ये अमेरिका की क्लिप है या और कहीं की है, जापान की है। इस पर्सन ने इस टनल के अंदर ही घुसा दिया अपनी रेंज रोवर को, जो कि रेंज रोवर स्पोर्ट है, जो इसकी सबसे सस्ती रेंज रोवर। और फिर इस रेंज रोवर को जहाँ पे स्केटिंग करते हैं बच्चे, वहाँ पे चढ़ा दिया, जो कि काफ़ी टफ है। अब देखोगे क्या रेंज रोवर यहाँ ऊपर चढ़ पाएगी, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। एक बार तो रेंज रोवर ने स्लिप निकाली, लेकिन बाद में वो चढ़ गई बड़ी आसानी से, जैसा कि आप देख रहे हो। उस रेंज रोवर पता नहीं ऐसा क्या जादू है, उसके ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी अच्छे हैं, वो बड़ी आसानी से हर जगह चढ़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना। और अगर आपको कोई और नए कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।